बरगद के पेड़ पर चिड़ा और चिड़ी एक पति पत्नी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। चिड़िया पेड़ से थी। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी पेड़ पर एक बाज रहता था, जिसका एक पर तो सही था, पर किसी वजह से उसका दूसरा पर कट गया था। कैसी हो चिड़िया रानी, कहीं घूमने जा रहे हो क्या? तुम दोनों अच्छे लग रहे हो। बाज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई कहीं जाए तो उसे टोका नहीं करते, क्योंकि टोकने से काम बिगड़ जाया करता है। अरे बाज भैया, तुम्हें करना क्या है? हम कहीं भी जाए, तुम तो इसी पेड़ पर बैठे रहते हो, कहीं जाते हो और नहीं कहीं आते हो। तुम्हारा भरण पोषण भी हमें ही करना पड़ता है। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि तुम दोनों तैयार होकर जा रहे हो, पर तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। शुक्रिया। तुम्हारी जोड़ी तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारा तो एक पर ही नहीं है। चिड़ा और चिड़िया उससे इसी तरह बातें किया करते थे, क्योंकि पेड़ पर कोई और न होने की वजह से उन दोनों को ही कुछ न कुछ खाने को देना पड़ता था। एक दिन की बात है, चिड़िया सेब खा रही थी। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरी स्वामी ना जाने किस पेड़ से ये सेब तोड़ कर लाए। इसका स्वाद ही निराला है। चिड़िया रानी, क्या खा रही हो? मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना। इस बाज की नज़र तो हमेशा मेरे खाने पर ही रहती है। इसको नहीं पता कि मैं पेट से हूँ। हमेशा मेरे खाने को नज़र लगाता रहता है। क्या हुआ चिड़िया रानी, आज कुछ बनाया नहीं क्या? लाती हूँ, रुको। चिड़िया रात का खाना बाज के लिए ले आती है। जैसे ही बाज उस खाने को खाता है, वो समझ जाता है कि ये रात का खाना है। चिड़िया, ये तो रात का खाना है, आज कुछ ताजा नहीं बनाया क्या? जो है यही है। खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चला जाओ। तुम रोज ही मुझे रात का खाना दे देती हो, और तुम रोज कुछ ना कुछ अच्छा खाती रहती हो। आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है, मुझे भी कुछ अच्छा खाने को दो ना। खुद तो इस पेड़ पर बैठे बैठे मेरा दिमाग खाते रहते हो, कहीं उड़कर जा भी नहीं सकते हो। इसी पेड़ पर तुम्हारा दिन बीतते हैं। जो खाने को मिल रहा है उसमें भी तुम्हारे नखरे रहते हैं। अरे मेरे पति दिन रात मेहनत करके खाना लेकर आते हैं, और तुम चाहते हो कि वो खाना मैं तुम्हें दे दूं? जो मिलता है उसे खा लो। बाज चुपचाप वही बासी खाना खाने लगता है। रोज उसे चिड़िया के कड़वी बातें सुनने को मिलते हैं, पर वो कर भी क्या सकता था, वो उड़ भी नहीं सकता था। इस वजह से वो अपने खाने का इंतजाम कर भी नहीं सकता था। इसीलिए वो चिड़िया की कड़वी बातें चुपचाप सुन लेता और कुछ भी नहीं कहता। हे भगवान, तुमने मुझे अगर जीवन दिया ही है तो ढंग का क्यों नहीं दिया? मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं किसी के काम ही नहीं आ सकता? मैं अब एक बोझ बन गई हूँ। यहाँ पेड़ पर वैसे भी कोई पक्षी नहीं आता, और जो आता है उसको मुझे खाना खिलाना पड़ता है। एक दिन की बात हो तो समझ में आ भी जाए, क्या मेरा जीवन इसी तरह से बीतेगा? आपने मुझे दो सही पर क्यों नहीं दिया? काश मैं भी उड़ सकता, आसमान से बातें कर सकता, और मन चाहा खाना खा सकता। कम से कम किसी का दिल तो नहीं दुखाता। बाज इसी तरह अपने आप को कोस रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के पास एक सांप पर पड़ती है। सांप ललचाई नजरों से ऊपर की ओर देख रहा था। चिड़िया तो पेट से है, कुछ ही दिनों में ये अपने अंडे देगी, तब मैं इसके अंडों को खा जाऊंगा। बहुत दिन हो गए किसी भी पक्षी के अंडे नहीं खाए। सांप की बातें बाज सुन लेता है। कुछ ही दिनों के बाद चिड़िया 2 अंडे देती है। चिड़ा और चिड़िया दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन चिड़िया की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, तो चिड़ा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बाज, तुम ऐसे भी किसी काम के नहीं हो, पर मैं जब तक चिड़िया को डॉक्टर के पास से दिखा कर आता हूँ, मेरे अंडों का ध्यान रखना।
तुम बेफिक्र होकर चिड़िया को डॉक्टर के पास ले जाओ। तुम्हारी अंडों की जिम्मेवारी मेरी है। दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए उड़ जाते हैं और अंडे वही रह जाते हैं। सांप इसी मौके की तलाश में था। अच्छा, चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं। अब मैं भर पेट खाना खाऊंगा। अब मैं इस अंडे को अपना आहार बना लेता हूँ। पर ये बाज तो यहीं पर बैठा हुआ है। अरे, ये बाज क्या कर लेगा? इसका तो एक पर ही काम नहीं करता। इसके ऊपर अपने अंडे को चिड़िया छोड़ कर गई है। कितने मूर्ख है ये। सांप पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है तो बाज उसे देख लेता है। जहाँ पर है वहीं पर रुक जाओ सांप। खबरदार, जो तुमने ऊपर आने की कोशिश की। ये मुझे कौन खबरदार कर रहा है? एक अपाहिज बाज जो खुद उड़ नहीं सकता। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं चिड़िया के अंडे तो खाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चिड़िया के अंडे के पास पहुँचने से पहले तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। अच्छा, तो तुम मुझसे मुकाबला करोगे? सांप बाज का फिक्र किए बगैर वे पेड़ पर चढ़ जाता है। पर जैसे ही सांप ऊंचाई पर पहुंचता है तो बाज उसे अपने पंजों से दबोच लेता है और इतनी तेज दबोचता है कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। इतने में चीरा और चिड़िया वहाँ आ जाते हैं। अरे, ये सांप कहाँ से आ गया? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? चिड़िया, अपने अंडों को संभालो। मैं इस सांप को संभालता हूँ। जल्दी जाओ, ये तुम्हारे अंडे को खाने आए हैं। चीरा भी बाज के साथ मिल जाता है और सांप को दबोच लेता है। सांप घायल होकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि बाज की वजह से उसकी बच्चों की जान बच गई। बाज भैया, तुमने आज मेरी बच्चों की जान बचाई। मैं तो ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया और तुमने अपनी जान पर खेलकर सांप से मेरी बच्चों की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। बाज भैया, हमें माफ कर दो। हमारी कड़वी बातों से ना जाने तुम्हारा कितना दिल दुखाया होगा। हम तो तुम्हें किसी काम का नहीं समझते थे, पर तुमने फिर भी हमारी मदद की। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। अब चीरा और चिड़िया दोनों बाज का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा उससे प्यार से बातें किया करते थे। तीनों हंसी खुशी बरगद के पेड़ पर रहने लगे।